देश के 9-10 राज्य ऐसे हैं जहाँ कई जगहों पे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जाट समाज को आरक्षण है ओबीसी का, लेकिन दिल्ली में 9 से ज़्यादा राज्यों के अंदर जाट समाज को आरक्षण नहीं है। और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल जी ने जो जाटों का आरक्षण की बात कही वो स्वागत योग्य बयान है। ये आरक्षण दिल्ली की सरकार को देना था। लोकसभा के अंदर भी मैंने बहुत बार ये मामला उठाया, चाहे गुर्जर आरक्षण की बात हो, जाट आरक्षण की बात हो, पटेल, मराठा, लिंगायत, ये जो कौमें संघर्ष कर रही है, मार्शल कौमें है, और निश्चित रूप से आज़ाद भारत के अंदर इनको जहाँ होना चाहिए वहाँ आज भी नहीं है, तो इनको आरक्षण मिलना चाहिए। हमने तो आर्थिक आधार पर आरक्षण की भी वकालत की इस प्रदेश के अंदर। जब बड़ी रैलियाँ मैंने करी, गरीब आदमी किसी भी जाति का, चाहे वो ब्राह्मण बनिया कायस्थ है, तो उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये पैरोकारी भी हमने करी थी। हम खाली समाज की पैरोकारी नहीं करी, हर समाज का वो व्यक्ति जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए, ये पैरोकारी हमने करी। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो जाट समाज की बात वहाँ कही, निश्चित रूप से जाट समाज के कई नेता दिल्ली के अंदर बैठे हैं, उपराष्ट्रपति भी जाट समाज से आते हैं, लेकिन वो अपना ही उल्लू सीधा कर रहे हैं। खाली उन्होंने कोई समाज की बात वहाँ नहीं करी। मोदी जी अमित शाह से कि भाई जाटों को देश में आरक्षण दो, उन्होंने कहा अगर ऐसी बात कर तो आगे हो सकता है कि मेरे दिक्कत हो जाए, तो वहाँ तक तो पहुँच गए। कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जरूरी नहीं कोई वोट 1 लाख की हो किसी समाज के। अगर वहाँ दिल्ली में 5000 जाट वोट है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो भी 5000 भी 20,000 को कन्विंस करने की। दिल्ली का जाट बड़ा समझदार, संघर्ष किया हुआ, दिल्ली में राज था जाटों का, और लड़ाके भी हैं, समझदार भी, एजुकेशन के अंदर भी आगे हैं, और कई अगर पिछड़ा हुआ तबका समाज का तो बराबरी में कैसे लाए। इसलिए दिल्ली के जाट आरक्षण की बार बार मांग करें, आंदोलन भी चले। और मैं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाना चाहूँगा कि हरियाणा में जब जाट आरक्षण की मांग करे थे, इसी बीजेपी ने, यहाँ के मुख्यमंत्री खट्टर ने, दिल्ली की सरकार ने जाट समाज पे गोलियां बरसाई, और हमारे दर्जनों बच्चे शहीद हो गए जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे। उस बात को जाट समाज भुला नहीं पाया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ तमाम दिल्ली के और देश के लोगों को कि जिस तरह बेहतर गुजरों को बीजेपी ने यहाँ मारा राजस्थान में, जाट समाज पे गोलियां बरसा के मारा, अन्य समाजों को जिस तरह गोलियों से भुना, उन्हें चुनाव के वक्त ये बातें याद रखनी चाहिए। और जाट समाज सहित तमाम दिल्ली के मतदाताओं से, राजस्थानी बहुत बड़ी तादाद के अंदर, लाखों की संख्या में दिल्ली में राजस्थान के लोग हैं हमारे, हर समाज के, अलग अलग संभाग वाइज बने हुए, कहीं मारवाड़ है, कहीं शेखावटी, तो कहीं आपका भरतपुर का अलग जो वहाँ पे इसके ब्रज के नाम से। तो राजस्थान के लाखों वोटर दिल्ली के अंदर, मैं सबसे अपील करूँगा कि देश को बचाने के लिए वहाँ आप पार्टी का समर्थन करें, क्योंकि अगर वहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी देश में चल रही है, धर्म के नाम के अलावा कुछ भी नहीं बचा। न तो कोई रोजगार है, अग्निवीर योजना ला के जवानों को कमज़ोर कर दिया, किसानों को किस तरह मारा देश के अंदर आप देख रहे हैं, 700 की शहादत देनी पड़ी, महंगाई किस कदर बढ़ रही है। कुछ लोग हैं जो देश की सरकार चला रहे हैं, इनको न कोई रोजगार से मतलब, न कोई और चीज़ से मतलब, बस कांग्रेस पर आरोप लगाना, अपना टाइम पास करना। और दिल्ली में दुर्भाग्य से देखिए, कांग्रेस पार्टी जिसका खाता नहीं खुल रहा है वो बीजेपी के इशारे पे चुनाव लड़ रही है। अंदर जाएंगे, मेरे खुद की बहुत बड़ी टीम है आरएलपी की दिल्ली स्टेट के अंदर, तो आवश्यकता अगर पड़ी और हमें प्रचार के लिए कार आवश्यकता पड़े, निश्चित रूप से केजरीवाल जी के साथ मैं मंच भी शेयर करूँगा, मिलूंगा मैं शीघ्र, उनसे बात भी करेंगे। उनका टेलीफोन मेरे पास आया था कि हनुमान जी आप पार्टी की आप मदद करें, आप लड़ते रहते हैं कांग्रेस बीजेपी दोनों के खिलाफ राजस्थान के अंदर, और इंडिया अलायंस के अंदर केजरीवाल जी की पार्टी और हम दोनों साथ हैं इंडिया अलायंस के अंदर। आपकी सपा भी हमारे साथ आई, ये तृणमूल कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया दिल्ली के अंदर, तो 5 इंडिया अलायंस के अलाई हम आप पार्टी को समर्थन करें दिल्ली के अंदर। और मैं चूँकि कॉलेज विश्वविद्यालय की राजनीति निकला हूँ, तो दिल्ली के अंदर यूथ और स्टूडेंट के अंदर में हमारा बहुत बड़ा संपर्क है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस बार दिल्ली का किसान, जाट सब मिलकर सबक सिखाएगा। और आपकी सरकार दिल्ली में, आम आदमी भी, जैसे आम आदमी इसका पार्टी का नाम है, आम आदमी के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, ये सही है। हमारे पास कई बार टैक्सी वाले, गाड़ी वाले, या कहीं हम बाजार के अंदर जाते हैं, हर आदमी से बात करते हैं, एक ही बात करते हैं, केजरीवाल की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने और बीजेपी ने इनको बहुत तंग किया, इनके सारे नेताओं को जेलों में ठूंस दिया। और बीजेपी जिन्होंने ज्वाइन कर लिया, वो ड्राई क्लीन की मशीन से जैसे निकलते वो पाक साफ हो जाते हैं। तो ये देश के अंदर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग चला, और कांग्रेस ने भी खूब दुरुपयोग किया। इमरजेंसी उस समय भी थी, और अघोषित इमरजेंसी की तरफ देश जा रहा है। और इसलिए हमें इस देश को बचाने के लिए आप पार्टी को हमने हमारी कोर कमेटी की मीटिंग लेके सबसे बात करके इस समर्थन की बात वहाँ पे करी,
और चूंकि जाट समाज को गुमराह करने के लिए बीजेपी के कई तथाकथित जाट समाज के नेताओं को मैं बड़े लंबे चौड़े भाषण देख रहा था टीवी पे, तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि जब लोकसभा के अंदर थे, बाहर थे, जब तो इन्होंने समाज की कभी बात ही नहीं उठाई। अब से जैसे ही केजरीवाल जी ने इस बात की बात करी, और तुरंत वो बचाव के अंदर बीजेपी ने इनको आगे कर दिया, जाओ आप लड़ो। लड़ने के लिए हमारे लोग, जब किसान सड़क पे थे तब कृषि मंत्री कौन थे, तब देश के जब लोग बात करते थे वार्ता के अंदर कहाँ थे हमारे लोग, आए थे कि जाट को आगे किया क्या मोदी सरकार ने। और 52 से लेकर आज तक पहला ये मंत्रिमंडल है जिसमें जाट समाज का कोई कैबिनेट मंत्री देश के अंदर नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और इस बात को हम याद रख के और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। दिल्ली के अंदर इकट्ठे कहाँ हैं, इकट्ठे रहेंगे भी नहीं, कैसे रह सकते। कांग्रेस के पीछे लगू बन के थोड़ी रहेंगे। हमने अगर इंडिया अलायंस के अंदर साथ दिया तो बीजेपी को हराने के लिए दिया। कांग्रेस अगर हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करेगी तो हमने अलायंस के अंदर साथ भी नहीं देंगे। कोई जरूरी नहीं कि हम कोई कांग्रेस की वजह से हम नेता हैं। कांग्रेस को हमारा फ़ायदा मिला और हमें कुछ कांग्रेस का फ़ायदा मिला कि बीजेपी को अगर कहीं सहूलियत लगती है कि कांग्रेस के कंधे पर हाथ रखने से अगर उनकी सरकार बनती है तो कांग्रेस के कुछ नेताओं को ईडी सीबीआई से डराते हैं। जिस तरह अपने प्रदेश में भी उपचुनाव हुए और कांग्रेस के नेता जो पेपर लीक के अंदर आरोपी है, जिनके ईडी की रेड भी प्रमुख 2-3-4 लोग नेता कांग्रेस पार्टी के, उनके ये एसआई भर्ती रद्द नहीं होने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि अभी जो डील हुई थी उपचुनाव के अंदर, ये वही डील थी कि आप बीजेपी को जिताओ, भजन लाल जी को और ऊर्जा दो ताकि भजन लाल जीते बीजेपी, ताकि भजन लाल जी यहाँ सीएम बने रहे। तो कांग्रेस के नेताओं ने ये भजन लाल जी से बंद कमरे में बात करी और उन्होंने आश्वस्त किया कि आप चिंता नहीं करें, हम कांग्रेस को बेच देंगे। कांग्रेस की सुपारी ली और इसलिए कांग्रेस की 3-4 जगह जमानत जब्त हुई उपचुनाव के अंदर। आप देख लेना कहाँ तो 11 आई थी और कहाँ जमानत जब्त हुई। वो अब अंदर ही एक दूसरे को मार रहे हैं। न वो बीजेपी के खिलाफ हैं, कभी दिन में कोई मिल लेता, कभी रात में मिल लेता। ऐसा कांग्रेस का कोई नेता नहीं जो गृह मंत्री के संपर्क में नहीं। सारे अमित शाह के संपर्क में पहले भी थे, जब सरकार गिर रही थी उस समय भी, और आज भी है। मैं तो एक को जानता हूँ, समय आने पर सारी बातें आ जाएगी सामने। सारी कांग्रेस बीजेपी की गोदी में बैठी हुई, राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस सारी पुराने लीडर भी और नए जो नेता आज की प्रदेश कांग्रेस सारी मोदी अमित शाह से मिली हुई है। इसलिए ईडी सीबीआई की रेड होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होना इस बात की ओर इंगित कर रहा है कि कार्रवाई करके डरा दो और फिर उनसे काम ले लो। क्षेत्रीय पार्टी और नई पार्टी नहीं पनपे, ये दोनों ही पार्टियां राजस्थान के अंदर पहले भी, अभी भी और आज भी। इसलिए कांग्रेस के नेता जेल नहीं जा रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को? नौजवान सब जब एसआई भर्ती के अंदर आपने देखा, भर्ती रद्द करने की सिफारिश सब लोगों ने कर दी। आज दिल्ली किसकी मदद कर रहा है राजस्थान में कांग्रेस में, आप सारी बातें जानते हैं। और वक्त आने पे ये बातें भी आमने सामने होगी। लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूँ कि पूरी कांग्रेस पार्टी और इनके तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठे हैं कि हम जेल नहीं चले जाएं, हमारी जांच नहीं हो जाए। क्योंकि जितने नाम आपने लिए हैं इन सब की कोई न कोई जांच सीबीआई ईडी के अंदर चल रही है। और निश्चित रूप से उससे डरते हुए कांग्रेस पार्टी सरेंडर कर गई। और राजस्थान में जो दुर्दशा हुई और जो बुरी गति इनकी हुई है, आने वाले समय में विपक्षी भूमिका भी कांग्रेस यहाँ नहीं निभा पाएगी। आरएलपी को विपक्षी भूमिका के रूप में राजस्थान में लड़ना पड़ेगा। भजन लाल को चेंज था तो भजन लाल ने कांग्रेस के लोगों से मिलकर तो चुनाव जीते। तो सुनिए मेरी बात, इसलिए कांग्रेस को ये कहा कि तुम्हें जेल में नहीं डालूंगा, ऐसा ही भर्ती रद्द नहीं करूंगा, तुम्हारे ईडी सीबीआई के सारे केस वापस करवाऊंगा दिल्ली से, आप मेरी गोदी में बैठ जाओ। गोदी में बैठ गए सारे के सारे। जो आपने नाम लिए उनमें मैक्सिमम ज़्यादातर नेता, बड़े और भी बड़े नेता, 1 दर्जन और है जो नाम लिए, उनके अलावा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में लंच डिनर और साथ लेते हैं, दिल्ली में मुलाकातें करते हैं। आधों को तो बिजनेस पार्टनरशिप है। और यहाँ लोगों को उल्लू बनाने के लिए कांग्रेस भाजपा कांग्रेस राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया दोनों पार्टियों ने।